आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 11 अक्टूबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब मानसून कैसा रहेगा इस पर तो हम बात करेंगे ही। और अभी इस मानसून का जो समाप्ति हो चुकी है ऑलमोस्ट 1 तारीख से लेकर के 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो बारिश की गतिविधियां होती हैं उसको काउंट किया जाता है। इस बार मानसून काफी अच्छा रहा, मतलब आंकड़ों के हिसाब से बहुत अच्छा रहा। 108% बारिश रही। और ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन था कि न तो लानीना पूरी तरह से था, न्यूट्रल कंडीशन थी, इंडियन ओशन डायपोल भी नेगेटिव था, उसके बावजूद मानसून अपने ही चाल पर चलता रहा और बहुत अच्छी बारिश हुई। तो इसको हम आंकड़ों के हिसाब से तो कहेंगे कि बहुत अच्छा मानसून था। लेकिन अगर इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हर राज्य के हिसाब से इसका जो वितरण था बारिश का, वो बहुत ही ज्यादा खराब था। पिछले कम से कम 7-8 सालों में हम देख रहे हैं कि जो मानसून है वो बहुत अनइवन है। पैटर्न काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में राजस्थान में, गुजरात में बहुत अच्छी बारिश हुई, मध्य प्रदेश में भी बारिश अच्छी हुई, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सूखे की मार झेलते रहे। उसके बाद अगस्त तक बिहार में सूखा रहा, उसके बाद थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई कि किसान भाइयों को फायदा हो पाता। उसके बाद लास्ट में जब मानसून विड्रॉ होने वाला था, उस समय मूसलाधार बारिश हुई अक्टूबर में, और उस समय जो बाढ़ की स्थिति आ गई, तो किसान भाइयों को न तो पहले फायदा हुआ क्योंकि तब सूखे की मार थी, उसके बाद मूसलाधार बारिश ने कमर तोड़ दी। और उसी तरह से इस बार आपने देखा कि पंजाब में इस सीजन की, मतलब इस पिछले कम से कम 20-25 साल में सबसे बड़ी बाढ़ आई, जिससे कि पूरे पंजाब की फसलें तबाह हो गई। उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पहाड़ों पर लगातार बादल फटे, बहुत लोगों की जान गई। और उसी तरह से राजस्थान में 1 महीने का सूखा रहा। यानी कि पूरे राजस्थान में फसलें जलने लग गई और बारिश ना के बराबर हो रही थी, उसके बाद जाकर के बारिश हुई। तो यानी कि कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई। यानी कि आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि मानसून अच्छा था, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो किसान भाइयों को इस मानसून से नुकसान ज्यादा हुआ है। इसका भी कारण क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण में बदलाव जो हो रहा है, वो इसका कारण है। उसका जो कल्प्रिट है यानी कि जो कसूरवार है वो हम और आप ही हैं। अगर हम समझें कि हमारा जो पृथ्वी है, ये एक इसके एटमॉस्फेयर जो है इसके आसपास जहां पर हवाएं हैं या गैसेस हैं, 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचा है ये। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें हम मान के चलिए कि इस एनवायरनमेंट को हम एक कंबल मान लें, कि जो एक एनवायरनमेंट है, अर्थ का जो कंबल है, जिससे कि हम, ये हमें सर्दी यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाता है, हार्मफुल गैसों से बचाता है। लेकिन अगर इसी कंबल को हम परत दर परत मोटा करते जाएं तो ये नुकसान हमें ही पहुंचाएगा, गर्मी बढ़ेगी। और वही हो रहा है कि हमने पेड़ काट दिए, बिल्डिंगें तैयार कर दी और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया, फॉसल फ्यूल का यूज ज्यादा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम ज्यादा इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम कम जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि कंबल जो लेयर है वो और ज्यादा गर्म होती जा रही है, तो हवा का टेम्परेचर बढ़ने से हवा के अंदर जो मॉइस्चर है यानी नमी को होल्ड करने की, रखने की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा गर्म हवा होगी उतना ज्यादा नमी वो सोख पाएगी। तो वही हो रहा है कि नमी बहुत ज्यादा है, और जब नमी ज्यादा होती है तो बादल बहुत ज्यादा उग्र और स्ट्रांग बन जाते हैं। जो बारिश हम हमें याद है कि 80s और 90s में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 80s में, तो उस समय बारिश जो थी वो 3-4 दिन लगातार होती थी। कोई टीवी नहीं होता था, टीवी बहुत कम लोगों के यहाँ था, और कोई इंडोर गेम नहीं होते थे, तो बाहर ही हम खेल पाते थे। तो 3-4 दिन जब बारिश होती थी तो हम ये दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान से कि बारिश रुके और हम वहां जाके खेलें। यानी वो रिमझिम बारिश जो होती थी, पानी जमीन में रमता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, फसलों को फायदा होता था, जलाशय भर जाते थे। लेकिन वही जो हमने क्लाइमेट चेंज कर दिया, तो क्या हुआ कि अब वही बारिश जो 5 दिन में होती थी वो 5 घंटे में हो जाती है। ऊपर की जो नमी वाली ये उपजाऊ जमीन है बह जाती है, खेतों में पानी भर जाता है, फसलों को नुकसान होता है। तो ये सारा एनवायरनमेंट का चेंज हम ही
के द्वारा किया गया है। अगर हम इसको फिर से सही करना चाहते हैं, मानसून का पैटर्न सही हो जाए, तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, प्लांटेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और ये जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे कि ये एनवायरनमेंट हमारा फिर से सही हो जाए। तो ये बहुत दार्शनिक बातें हो गई कि ये हमें करना तो चाहिए पर कर नहीं रहे हैं। लेकिन अब अगर हम देखें तो वेदर सिस्टम मैं पहले देख लेता हूँ। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक सीरीज बनी हुई है, एक नॉर्थ ईस्ट में है, एक कोस्टल ओडिशा में है, एक साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे है, दोनों के बीच, इन सब के बीच में ये ट्रफ बनी हुई है। ये हवाएं यहाँ घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, ऊपर उठ रही है, और इसी इलाके में बारिश हो रही है। लेकिन पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो चुकी है, वहां से उत्तर पश्चिमी दिशा से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण टेम्परेचर गिर गए हैं। मिनिमम टेम्परेचर 17 से 20 की डिग्री के बीच में उत्तर भारत में रहेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर 30-32 के आसपास रह सकते हैं, 29 से 30 के 32 के आसपास। राजस्थान में और गुजरात में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। दिन में 35 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, रात में टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे आ जाएगा। यानी दिन और रात के टेम्परेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, इसके बाद ये और नीचे आ गया, यानी कि 11-12 तारीख को और ज्यादा ये नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ये जो बारिश की गतिविधियां है वो ये जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट के दक्षिण में और साउथ पेनिसुला में ही आपको दिखाई देगी। अगर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, मौसम पूरी तरह साफ है। दिन में धूप निकलेगी, सुहावनी धूप निकलेगी, रात में टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, कड़ाके की ठंड हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों जो राज्य हैं, यहाँ पर भी 20 तारीख तक, कम से कम दीपावली तक, कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, बारिश नहीं होगी और बर्फबारी भी नहीं होगी। अगर दीपावली की छुट्टी में आप पहाड़ों पर जाने का प्लान कर रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए, तो स्नोफॉल आपको नहीं दिखेगा। जो पहले पड़ा हुआ है वो दिख जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाथ पे मैं नजर रखे रहूंगा और आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। तो आप एंजॉय करने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, लैंडस्लाइड मडस्लाइड नहीं होगी, लेकिन फ्रेश स्नोफॉल का आनंद आप उस समय नहीं ले पाएंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो टेम्परेचर है वो अभी मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, दिन भी काफी कंफर्टेबल रहेगा, और यहाँ पर भी जो हवा है वो एक तरह से ये जो डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है, यहाँ से ये ड्राई ड्राई जो विंड है वही चल रही है, यानी कि पूरा ड्राई विंड है, ये सारी चल रही है। सूखी हवाएं हैं, नमी नहीं रहेगी, उमस नहीं रहेगी, और नमी कम होने के कारण कि जब तक विंटर रेन नहीं होगी तब तक फॉग नहीं होगा, यानी कोहरा नहीं होगा। कोहरा जब छाता है तभी दिन के टेम्परेचर भी गिरते हैं, यानी कि दिन में सर्दी तभी बढ़ती है जब कोहरा होता है। तो अभी फिलहाल कोहरे की संभावना नहीं है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कम रहेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास हो सकते हैं, जिससे कि दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो हवाएं हैं वो लगातार इसी डायरेक्शन से आपको दिखाई देंगी, ये इस तरह से यहाँ पर चलती रहेगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर में ड्रॉप होने में अभी समय दिखाई दे रहा है। और बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह शुष्क रहेगा, जो बाढ़ का पानी था धीरे धीरे हट जाएगा। लेकिन आगे आप बारिश की उम्मीद कम से कम 10 दिनों तक न करें। बिहार के किसी भी जिले में बारिश नहीं है, उसी तरह से झारखंड के भी किसी जिले में बारिश आपको अगले कम से कम 10 दिनों तक दिखाई नहीं देने वाली है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें या बादल छा सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके, और जो बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी जो हवा है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है। यहाँ पर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर में काफी ज्यादा गिरावट है, 20 डिग्री के नीचे ज्यादातर इलाके में टेम्परेचर अब आ जाएंगे, और ज्यादातर आ चुके हैं। और दिन में गर्मी रहेगी, 33, 34 और 35 डिग्री का आंकड़ा गर्मी के कारण दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर छू सकते हैं। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके अब सूखे रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी है। डिंडोरी मांडला में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ग्वालियर संभाग से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, वेतुल, होशंगाबाद और ये डिंडोरी मांडला, अनूपपुर, सागर, दमोह, कट्टी, जबलपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं।
छत्तीसगढ़ में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, अब वो भी थम जाएगी। लेकिन हो सकता है कि नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, गरियाबंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाए, लेकिन ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा में भी मौसम लगभग साफ होने वाला है, लेकिन मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, नारायणपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के किसी भी इलाके में अब बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। अगले 10-12 दिन तक कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। मानसून लगभग यहाँ से जा चुका है। अब दिन में गर्मी रहेगी, रात का मौसम अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं हो रही है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, यहाँ पर जो हल्की फुल्की बारिश थी वो भी अब हट जाएगी। तो पूरा यानी कि महाराष्ट्र साफ रहेगा। तेलंगाना में बहुत हल्की बारिश की संभावना कहीं कहीं पर है, दक्षिण तेलंगाना में। बाकी मौसम साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बारिश होगी। चित्तूर, कोडप्पा, अनंतपुर, नेल्लोर, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह से साउथ इंडिया कर्नाटका में तुमकुर, चित्रदुर्ग, दावानगरी, शिवमोगा, हवेरी, उत्तर कन्नड़ा, गडग, कोप्पल, बेल्लारी, हासन, कोडागु, मांड्या, बेंगलुरु, चिकबल्लापुर, चामराजनगर, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, नामांकल, तिरुवत्तूर, रोड, नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर, डिंडीगुल, थेनी, मदुरई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। कोस्टल एरियाज में भी लाइट रेन की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में बारिश अच्छी होगी और अंडमान में भी 15 से 20 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे सकती है। तो ये था अभी तक अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।